हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर से जो है आज हम लोग क्लास 9 में जो साउंड चैप्टर हम लोग को लेकर के कंटिन्यू डेली एक एक वीडियो अपलोड हो रहा है। आप तक उसका नोटिफिकेशन भी पहुंच रहा है, ठीक है ना। और आप लोग उसका जो है अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो उसी को लेकर के फिर से जो है आज हम लोग साउंड का एक और बेहतरीन सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आप लोग के लेकर के आए हैं। आज जो है हम लोग जानेंगे कि इससे पहले जो लेक्चर हमने किया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको या रिवर्बरेशन, उसी से रिलेटेड आज भी वो चीजें हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन कहिए या कह सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन का किस डिवाइस में किस प्रकार से यूज किया जाता है, या यह एप्लीकेशन किस तरह से काम आता है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है मल्टीपल टाइम्स, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, इन चीजों को हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने टॉपिक को बोर्ड पे मेंशन करेंगे एंड आफ्टर दैट लेक्चर को करेंगे स्टार्ट। तो कहीं मत जाइए, अपने बुक कॉपी पेन को लेकर के पूरा अपने आप को कंसंट्रेट फोकस करके नोट्स और समझने में पूरा जो अपना फोकस करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम होगा अपने टॉपिक को मेंशन करना। यूजेस ऑफ, टॉपिक हमारा क्या है, यूजेस ऑफ, यहां से लिखते हैं यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो क्या क्या यूजेस, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का, इसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, या किस इंस्ट्रूमेंट में किस पर्पज के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, इन चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जो है यूजेज हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, उन्हीं में मैं कुछ यूजेज को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। क्लियर होगी बात। तो सम यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लिखेंगे हम लोग, सम इम्पॉर्टेंट uses of multiple reflection of sound are, ठीक है ना। सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आर, कौन कौन से हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग जानेंगे मेगाफोन। ये क्या होता है, मेगाफोन। दूसरे नंबर की बात की जाए, मेगाफोन के बाद आपका आता है, एक होता है आपका क्या कहते हैं उसको, स्टेथोस्कोप होता है। और फिर आपका आता है इसी तरह से स्टेथोस्कोप के बाद आपका आ जाएगा एक हियरिंग ऐड होता है, साउंड बोर्ड होता है। दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे साउंड बोर्ड होता है, साउंड बोर्ड होता है। तीसरा अगर देखें तो हम लोग हियरिंग ऐड होता है। अभी हम एक एक चीज़ों को समझेंगे। हियरिंग ऐड होता है, हियरिंग ऐड AID। और 4 नंबर स्टेथोस्कोप होता है, STETH, स्टेथ SCOP, स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा, स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है ना।
क्या इतनी बातें समझ में आ गई कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, जो फेनोमेना होता है, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण 4 जो है इंपॉर्टेंट एक तरह से कहिए यूजेस के बारे में यहाँ जो है कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमने लिख दिया। पहला दिख रहा है आपको मेगाफोन लिखा है, दूसरा लिखा है साउंड बोर्ड, तीसरा हियरिंग एड और चौथा दिया है स्टेथोस्कोप। अब एक एक को समझते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करता है, या कह सकते हैं कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। देखिए जो मेगाफोन है, मेगाफोन ये आपको दिख रहा है। मेगाफोन जो होता है, मेगाफोन एक ऐसा डिवाइस है या कह सकते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होता है, एक तरह से देखेंगे कि ये हार्ड ट्यूब का बना रहता है। किसका? हार्ड ट्यूब का बना रहता है। या कह सकते हैं एक जो ऐसे हारन होता है ना, हारन गाड़ियों में लगी रहती है, देखते हैं कि स्टार्टिंग में बिल्कुल नैरो होता है, फिर ब्रॉड हो जाता है ऐसे करके। तो हम लोग इसको क्या समझेंगे, कैसे लिखेंगे कि मेगाफोन क्या है? मेगाफोन इज ए हॉर्न शेप्ड ट्यूब। क्या है? मेगाफोन इज ए मेगाफोन इज अ हॉर्न शेप्ड ट्यूब। ठीक है ना? मेगाफोन इज ए हॉर्न शेप्ड ट्यूब विच फॉलोड द कोनिकल ओपनिंग, which followed by conical opening। इसका क्या अर्थ हुआ? which followed by conical opening। ठीक है ना? क्या बातें समझ में आ रही है? क्या लिखा है कि मेगाफोन इज अ हॉर्न शेप्ड ट्यूब फॉलोड बाय अ कोनिकल ओपनिंग। कोनिकल ओपनिंग। तो देखिए कह रहा है कि मेगाफोन एक हॉर्न शेप का होता है। अगर फिगर से समझे इसको, हॉर्न शेप का मतलब जैसे कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे देखे होंगे जो आपका हॉर्न होता है, आपकी गाड़ियों में भी, ये 2 व्हीलर में भी ऐसे लगा रहता है, 4 व्हीलर में भी ऐसे ही होता है। ठीक है ना? हॉर्न शेप का ऐसे रहता है। तो ये एक हॉर्न शेप ट्यूब है विच फॉलोएड बाय द कोनिकल ओपनिंग। जो ये देखिए ये कोनिकल शेप का ऐसे इधर देखिए ऐसे करके कोनिकल ओपनिंग है, यानी कि इससे ऐसे। ठीक है ना? एक कोनिकल ओपनिंग होता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि यहाँ से ऐसे साउंड जो है, साउंड की वेव ऐसे जाती है, यहाँ से ये जो होता है आपका ओरिजिन, यहाँ से साउंड जनरेट होता है। ठीक है ना? यहाँ से साउंड ऐसे निकलती है और यहाँ ऐसे जा करके ऐसे स्प्रेड हो जाती हैं यूनिफॉर्मली ऐसे। इसका अगर बात करें कि कहाँ ये यूज होता है, तो देखे होंगे जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, उनके टॉप पर बिल्कुल ले जा करके जो है ऐसे हॉर्न्स को लगाया जाता है, जहाँ से साउंड जो है क्या होता है, जनरेट होता है। और पूरे मतलब जिस एरिया या कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में लगाया जाता है, उसी डायरेक्शन में, उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड के वेव्स को ये भेजने का काम करता है और ये दूर तक आवाजें जाती हैं, इनको बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है। ठीक, ये तो हो गया आपका मेगाफोन हो गया। फिर आगे आया है कि साउंड बोर्ड। देखिए साउंड बोर्ड जो होता है ये बड़े बड़े ऑडिटोरियम में इस्तेमाल किया जाता है। साउंड बोर्ड मतलब इसका ये काम नहीं है कि साउंड प्रोड्यूस करना, ये साउंड बोर्ड होता है जो क्या करता है कि जहां से साउंड जनरेट होता है जा करके इस बोर्ड पे टकराता है, टकराने के बाद फिर वो जो ऑडिटोरियम या बड़ा हॉल रहता है उसी में आवाजें गूंजती है या सबको सराउंडिंग में से सुनाई देती हैं। क्योंकि अगर साउंड बोर्ड नहीं लगा रहेगा तो आवाज ऐसे इधर से जाएगी और आगे की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? तो लिखेंगे साउंड बोर्ड के लिए क्या लिख सकते हैं कि साउंड बोर्ड आर यूज्ड इन ऑडिटोरियम। साउंड बोर्ड आर यूज्ड इन ऑडिटोरियम, यहां लिखेंगे साउंड बोर्ड आर यूज्ड इन auditorium to spread out the sound wave uniformly
THROUGH थ्रो आउट द हॉल। ठीक, क्या लिखा है कि साउंड बोर्ड आर यूज्ड इन ऑडिटोरियम टू स्प्रेड द साउंड वेव यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द हॉल। यानी अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसको फिगर से समझाऊं तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई स्टेडियम हो गया, स्टेडियम हो गया, स्टेडियम में देखिए क्या होता है कि इधर मान लीजिए अगर कोई यहाँ ऐसे साउंड जनरेटर है, साउंड जहाँ से जनरेट होता है, तो इसके जस्ट ऐसे अपोजिट में बिल्कुल यहाँ पे ऐसे साउंड बोर्ड को लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? साउंड बोर्ड है ये, ठीक है। और इधर क्या है? साउंड का सोर्स है, जहाँ से साउंड निकलेगा, साउंड सोर्स है। तो यहाँ से ऐसे साउंड वेव ऐसे जाती हैं, जाने के बाद इस बोर्ड से ऐसे क्या होती हैं? टकराती हैं, यानी कि स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद ये यूनिफॉर्मली ऐसे जो है अलग अलग डायरेक्शन में इसको क्या करते हैं? स्प्रेड आउट कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या करते हैं? स्प्रेड आउट यानी कि फैला देते हैं। और फैला देने के बाद क्या होता है कि पूरे ऑडिटोरियम में वो आवाज़ें ऐसे सबके कानों तक पहुंचती रहती हैं। अगर ये रिफ्लेक्ट साउंड बोर्ड जो है अगर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो ये आवाज़ें ऑडिटोरियम से में भी बाहर भी जा सकती हैं। तो जो ऑडिटोरियम में जो भी कमेटी जो बैठी रहती है या जो कमेंटेटर्स होते हैं, जो बातें बोलते हैं, कमेंट्री करते हैं, तो क्या कहता है उसको, जो ऑडियंस बैठी रहती है उसको हो सकता है ना सुनाई दे। इस वजह से जो है साउंड, बड़े बड़े साउंड बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि साउंड का जो वेव है वो रिफ्लेक्ट हो करके उस पूरे ऑडिटोरियम में जो है स्प्रेड आउट कर जाए यूनिफॉर्मली, और सबको आवाज़ें अच्छे से सुनाई दें। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगर बात करें, दिखा है हियरिंग एड। हियरिंग एड जैसे देखिए, हियरिंग एड की अगर बात करें तो कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो बुजुर्ग होते हैं, एजिड लोग होते हैं, या कह सकते हैं आज के समय में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम एजिड में ही नहीं बल्कि अब देखा जाए तो छोटे बच्चों में या और यंग जो है उनमें भी ये दिक्कतें आ जा रही हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। वो होता है क्या है कि जिनको आवाज़ें थोड़ी नहीं सुनाई देती हैं, यानी कि जो सुनने में थोड़ा असमर्थ होते हैं, यानी कि अच्छे से नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए जो है ये हियरिंग एड का जो एक डिवाइस है। हियरिंग एड क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करते हैं, साउंड लिसनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आवाज़ें सुनने के लिए, आवाज़ें पहचानने के लिए, जानने के लिए। बूढ़े बुजुर्ग लोग देखिएगा एक छोटा सा ऐसे डिवाइस रहता है, उसको यहाँ पे या कहीं रखे रहते हैं और कान में ऐसे लीड जैसे आप इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से उसको लगाए रहते हैं। ये क्या करता है कि आवाज़ों को जो है, जैसे होता है ना कि लोग, बुजुर्ग लोग तो थोड़ा कम सुनते हैं, तो ये लगाने के बाद उनको आवाज़ें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती हैं, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हियरिंग एड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या क्या होगा इसका मतलब? लिख सकते हैं, इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड बाय पीपल हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग। क्या लिखेंगे? हियरिंग क्या है? हियरिंग एड क्या है? इट इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड बाय द पीपल फॉर हार्ड हियरिंग। हार्ड हियरिंग का मतलब होता है तेजी से ऊंची आवाज सुनने के लिए, ठीक है ना। धीरे धीरे तो वो सुन ही लेते हैं, ठीक है ना। हार्ड हियरिंग का यहाँ मतलब ये हुआ कि जिनको कम सुनाई देता है तो उनको ज़्यादा कैसे सुनाई दे, या जैसे हम धीरे से बोल रहे हैं तो वो समझ में ही नहीं आ रहा है, ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं तभी उनके कानों तक नहीं जा रही है बातें, तो क्या करते हैं हम लोग, हियरिंग एड का उस पर्सन को यूज़ करवाया जाता है जिससे वो आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुन पाता है, अच्छे से सुन पाता है और समझ भी पाता है। फिर नेक्स्ट हमारा बचता है स्टेथोस्कोप। इसके बारे में तो सब लोग लगभग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं। स्टेथोस्कोप क्या है? ये भी एक जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। डॉक्टर लोग को आप देखे होंगे उसमें जो ऐसे ऐसे गले में लटकाए रहते हैं, जो क्या होता है बॉडी के इनसाइड में जो हार्ट बीट होता है, लंग्स का मूवमेंट होता है, उसको जो है चेक करने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है।
होगी बात क्लियर। यानी कि स्टेथोस्कोप क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या होता है कि आपके जो इंटरनल पार्ट है बॉडी के, उनके मूवमेंट को जो है मूवमेंट के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सेंस करने के लिए इस स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में इसको लोग देखते हैं कि आला बोलते हैं। आप जाएंगे जैसे ही डॉक्टर के पास तो कानों में लगाता है और यहाँ पे रखता है, दिल की धड़कनें आपकी सुनता है कितनी तेजी से रही हैं, कभी पीछे की तरफ तो कभी इधर लगा करके वो चेक करता है, ठीक है ना। तो स्टेथोस्कोप क्या है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो लिख सकते हैं इसको, स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू स्मॉल साउंड। स्टेथोस्कोप is a device stethoscope is a medical instrument, लिख लीजिए, is a medical instrument, ठीक है। क्या लिखा है, स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट used for listening to small sound, used for listening listening to used for listening to small sound produced by internal part of our body, ब्रैकेट में हार्ट बीट, लंग्स मूवमेंट, ठीक है ना। हार्ट बीट हो गया और लंग्स का मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप क्या है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर लिसनिंग, जो सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू स्मॉल साउंड, यानी कि जो कम फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं उनको सुनने के लिए। फ्रीक्वेंसी को जो मान के चलिए 2, 4, 10 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको सुनने के लिए जो है आपके इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी में जो हार्ट बीट या लंग्स मूवमेंट होता है, इनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उनको सुनने के लिए जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अगर स्टेथोस्कोप के मैं फिगर की बात करूं तो आप देखे होंगे कुछ इसी प्रकार के ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे इसमें ऐसे गोल सा बना रहता है जो ले जा करके जिस भी जगह पे चेक करना था, जैसे मान लीजिए हार्ट बीट है तो हार्ट बीट की जगह पे इसको प्लेस करते हैं, लंग्स मूवमेंट के लिए तो लंग्स मूवमेंट की जगह पे, और यहाँ ऐसे बना रहता है ऐसे करके, ये आप ईयर में लगाते हैं अपने कानों में। अब नहीं, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो अपने कानों में इसको इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ये वाले पार्ट को जो है हार्ट बीट के प्लेस पे या लंग्स मूवमेंट, मतलब जहाँ पे भी आपको साउंड जो सुनना है उस जगह पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का 4 महत्वपूर्ण या कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज होता है किस तरह से, वही हमारे सामने था। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के? मेगाफोन, साउंड बोर्ड, हियरिंग एड, स्टेथोस्कोप। ऐसा नहीं है कि 4 ही हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या कह सकते हैं एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में क्लियर कर दी। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एट लास्ट जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। एंड फिर से कहूँगा वही बात कि नोट्स जो है आप लोग इसी तरह से अच्छे से बनाते चलिए। शॉर्ट नोट बनवाता हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट लिखवाता हूँ, तो आप हर एक लेक्चर को देखिए, सुनिए, समझिए और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट्स इसी तरह से बनाते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।